ठीक है, चलो यूनिट सर इसमें टेस्टिंग। डेटा एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में होता है इसलिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग आप लोग सही बोल रहे हो। लेवल ऑफ टेस्टिंग में हमने यूनिट टेस्टिंग देखा, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग को एक बार समझाता हूँ कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन मीन्स कि जो मेरा दो मॉड्यूल है या दो से ज़्यादा मॉड्यूल है, वो एक साथ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब आप इंडिविजुअली एक एक को चेक करते हो क्या, कि एज पर द रिक्वायरमेंट एक एक मॉड्यूल एज पर द रिक्वायरमेंट वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो क्या होता है, कंपोनेंट टेस्टिंग या यूनिट टेस्टिंग। जब आप कंबाइन करते हो, जब आप कंबाइन करते हो सारे इंडिविजुअल मॉड्यूल को कंबाइन करके, जब उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हो कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से डिपेंड कर रहा है कि नहीं, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डेटा फ्लो हो रहा है कि नहीं, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं, या इंटीग्रेट है कि नहीं, जब जब हम ये चेक करेंगे, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, है ना। टू वेरीफाई दैट व्हेन द मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड दे वर्क क्या करेक्टली एज अ होल सिस्टम, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि बैंकिंग ऐप, जैसे आप बैंकिंग ऐप यूज कर रहे हो तो आप लॉग इन करोगे जिसमें आप यूजर नेम पासवर्ड दोगे, फिर आपका अकाउंट डिटेल फेच होगा, आपका होम पेज आएगा, उसमें आप क्या करोगे, कैश विड्रॉल करोगे या आप उसमें बैलेंस चेक करोगे। तो अगर आप इंडिविजुअली या यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, लॉगिन मॉड्यूल को चेक करोगे, फिर अकाउंट मॉड्यूल या होम पेज मॉड्यूल को चेक करोगे, फिर ट्रांजैक्शन मॉड्यूल को चेक करोगे, जैसे विड्रॉल करना है तो विड्रॉल मॉड्यूल को चेक करोगे, है ना। ये इंडिविजुअल टेस्टिंग हुआ, ये यूनिट टेस्टिंग हुआ। जब आप जब आप लॉगिन मॉड्यूल को आप चेक करोगे, देन उसके बाद कहाँ जाओगे, होम पेज मॉड्यूल या अकाउंट मॉड्यूल पे, फिर कहाँ जाओगे भाई, फिर ट्रांजैक्शन मॉड्यूल पे। इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें क्या वेरीफाई करोगे, आप क्या वेरीफाई करोगे, बोलो क्या वेरीफाई करो, बताओ भाई। पर्टिकुलर अकाउंट से पर्टिकुलर अकाउंट में जो है मॉड्यूल इंटरलिंक्ड है या नहीं है। द अकाउंट डिटेल्स आर शोन करेक्टली। ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है, जो लिखा है ये समझ में आ रहा है आपको, सही लिखा है या गलत लिखा है। इसके बाद क्या चेक करेंगे, सही लिखा है। सर लॉगिन पेज के बाद तो होम पेज आएगा ना सर उसका। अकाउंट डिटेल्स। अकाउंट डिटेल्स मीन्स कि जो आपका जो डिटेल्स या होम पेज, जो आपने अकाउंट डाला है, लॉगिन किया है, उस अकाउंट का पूरा डिटेल्स, ठीक है। यस सर। जैसे मान लो कि मैं कपिल हैं, कपिल ने अपने अकाउंट का डिटेल डाला, और उसमें अकाउंट का डिटेल मीन्स कि लॉगिन का डिटेल, यूज़र लॉगिन। नेम पासवर्ड डाला, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो उनका पूरा डिटेल आ गया। डिटेल इन द सेंस कि भाई होम पेज आ गया, उस होम पेज पे सब चीज़ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोई मॉड्यूल है, विड्रॉल मॉड्यूल, बैलेंस चेक मॉड्यूल, पिन चेंज स्टेटमेंट, सारे मॉड्यूल हैं। वो सारे मॉड्यूल को एक एक करके वेरीफाई करेंगे। एक एक करके जब वेरीफाई करेंगे तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन टेस्ट, सॉरी यूनिट टेस्टिंग। और जब कंबाइन करके सबको चेक करेंगे कि मैंने लॉगिन किया, लॉगिन से भाई वो वहाँ गया, होम पेज पे गया, उसके बाद मैंने विड्रॉल पे क्लिक किया तो वो विड्रॉल हुआ कि नहीं, ये चेक होगा, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। Action processed करेक्टली, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं और क्या लिख सकता हूं, वेरीफाई क्लोज करेक्टली, ठीक है, वेरीफाई डेटा फ्लो करेक्टली, ठीक है।
ठीक है, वेरीफाई हम क्या करेंगे, सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, देन अकाउंट डिटेल्स या होम पेज मेरा ओपन हो गया, शोन हो गया, फिर हम अकाउंट डिटेल्स या वेरीफाई फ्रॉम अकाउंट डिटेल्स ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस, हमें अकाउंट डिटेल्स आ गया, होम पेज आ गया, वहाँ पे हम ट्रांजेक्शन करेंगे। अगर ट्रांजेक्शन हमने किया, डिटेल दिया कि मुझे 5,000 रुपया मुझे किसी को भेजना है, तो मेरा डेटा फ्लो होगा। डेटा फ्लो मतलब कि अगर मेरे पास 10,000 रुपया है तो उसमें डेटा फ्लो होगा 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये मेरा करेक्टली उसमें अगर क्या होगा, शो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, अकाउंट बैलेंस जो होगा वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है ना, कि आप उसको अपडेट करते हो, ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हुआ आपका वेरीफाई किया आपने। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई एक बात बताओ कि आपके पास मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल है, और आप क्या यूज कर रहे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट, यू आर यूजिंग द ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट यूज कर रहे हो, ठीक है, और इसमें 3 मॉड्यूल, कौन कौन सा, पहला लॉगिन, नहीं, प्रोडक्ट कैटलॉग, लॉगिन तो ऑलरेडी कर लिया ऊपर, प्रोडक्ट कैटलॉग है, फिर उसके बाद कार्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल, फिर उसके बाद तीसरा पेमेंट आपका मॉड्यूल। पेमेंट मॉड्यूल है। ठीक है, ये 3 मॉड्यूल है। अब मुझे इस 3 मॉड्यूल से टेस्ट केस लिखो, प्रोडक्ट मॉड्यूल या एक फ्लो लिखो, टेस्ट सिनेरियो लिखो, तो कैसे लिखोगे भाई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग टेस्ट केस लिखने के लिए बोला जाए आपको, तो आप कैसे लिखोगे, सो जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट सर्च हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसके बाद उसको ऐड टू कार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा सर्च है। तो है ही नहीं ना, सर्च तो ऑलरेडी हो गया, कैटलॉग आ गया आपके पास, सर्च हो गया, Okay. कैटलॉग आ गया, फिर क्या करोगे, उसको ऐड टू कार्ट करें। वेरीफाई, क्या वेरीफाई करोगे, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, आप एक और दूंगा सिनेरियो, उस पर आप करना। वेरीफाई क्या वेरीफाई करोगे, जो प्रोडक्ट है एडेड इन कैटलॉग इज विजिबल इन कार्ट। ठीक है, दूसरा मॉड्यूल क्या है मेरा, दूसरा मॉड्यूल क्या है, कार्ट मॉड्यूल। अब इस कार्ट मॉड्यूल पे क्या लिखूंगा, वेरीफाई कार्ट डिटेल्स आर करेक्टली पास टू पेमेंट मॉड्यूल। मतलब क्या हुआ इसका, कार्ट वेरीफाई कार्ड डिटेल्स आर करेक्टली पास। लेट सपोज मैंने एक 10 रुपये का प्रोडक्ट ऐड किया और एक प्रोडक्ट ऐड किया 20 रुपये का, टोटल कितने हो गए, 40 या 30? 30 हो गए, 10 प्लस 20 30 हो गए। तो 30 रुपया वो प्रोडक्ट पेमेंट पे जा रहा है कि नहीं, डेटा फ्लो मेरा, अगर मैंने कार्ट मॉड्यूल में डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड किए डिफरेंट प्राइस के, तो सही कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कैलकुलेट होने के बाद वो जो डेटा है वो डेटा फ्लो कहाँ होना चाहिए, पेमेंट मॉड्यूल पे होना चाहिए, तभी तो उतना ही मैं मॉड्यूल पेमेंट मॉड्यूल पे उतना ही तो पेमेंट करूंगा। अगर डेटा फ्लो नहीं होगा तो मैं कैसे मॉड्यूल पे पेमेंट करूंगा, बोलो, ये वेरीफाई करोगे भाई, अगर नहीं बोलोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा आपको, आ रहा है विकास, यस सर, समझ में आ रहा है, ठीक कैसे है, वेरीफाई करेंगे, तो हम वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम पेमेंट डिटेल पे आएंगे। आप पेमेंट डिटेल पे क्या करेंगे, पेमेंट डिटेल पे क्या चेक करेंगे भाई, क्या चेक करेंगे, वेरीफाई इट हैंडल्स चेकआउट एंड पेमेंट मॉड्यूल तो यही करता है ना, पेमेंट मॉड्यूल क्या करता है, पेमेंट करता है, चेकआउट करता है, यस सर, या ये नहीं लिखना चाहते हो तो ये लिखो, इसे और समझ में आएगा, वेरीफाई आफ्टर पेमेंट ऑर्डर स्टेटस अपडेट्स इन द सिस्टम। ठीक है,
आया समझ भाई? बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस आ गया सर। समझ में? ठीक है, चलो अब आपको मैं आपको एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल का कुछ पूछता हूँ, वो बताओ। ट्रेन है, ट्रेन देखा आप लोगों ने? यस सर। ट्रेन देखा है आप लोगों ने? यस सर। सभी लोगों ने ट्रैवल भी किया होगा ट्रेन पे। ट्रेन यस में सर। 10 कोचेज़, 12 कोचेज़, 15 कोचेज़ ऐसे होते हैं। हर कोच इंडिविजुअली क्या है, एक मॉड्यूल है ना? हर कोच इंडिविजुअली क्या है, एक मॉड्यूल है। जब हम उसे कपलिंग करते हैं मतलब अटैच करते हैं, है ना? अटैच करते हैं एक कोच को, पहले एक कोच को इंजन के साथ, फिर उस कोच को दूसरे कोच के साथ, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसे करके अटैच करते जाते हैं। जितने भी कोच होगा ऐसे अटैच करते हैं। यस सर। यस सर। आपको अगर पूछा जाए कि आप ट्रेन के कोच को इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया करोगे तो क्या क्या चीज़ें चेक करोगे? अगर आपको यूनिट टेस्टिंग बोला जाए तो यूनिट टेस्टिंग कैसे करोगे? इंडिविजुअली मॉड्यूल, इंडिविजुअली कोच को हम चेक करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग चेक करना है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑफ द कोचेज या ऑफ द कोचेज इन अ ट्रेन, तो आप कैसे चेक करोगे? क्या क्या चीज़ें चेक करोगे? सर पहले तो यही देखेंगे सारे अटैच हुए नहीं आपस में अच्छी तरह, बहुत अच्छा। क्या कि और वी हैव उसके टू चेक द कपलिंग, इट इज करेक्टली कपलिंग कपलिंग। हुई है नहीं हुई। हाँ, वेरी गुड। दूसरा, उसके बाद सर पावर फ्लो हो रहा है सब जगह, नहीं हो रहा है। पावर फ्लो हो रहा है या उस आप भाई जब कपलिंग करोगे तो आपका मेन पर्पस क्या है कपलिंग करने का? कि भाई जी जी सर। इस कोच के समझ गए। पैसेंजर दूसरे कोच में चले जाएं। डू द जी पैसेंजर मूव स्मूथली फ्रॉम वन कोच टू द अदर कोच, है ना? तीसरा, तीसरा क्या होगा कि इंटायर जो ट्रेन है वो रन कर रहा हो प्रॉपर्ली। मान लो कपलिंग कर दिया और ट्रेन आगे खींच रही है और पीछे का वो पटरी क्या होगा, पीछे का बॉगी पटरी से ही उतर गया या किधर इधर उधर घूम रहा है? बोलो, क्या सही कपलिंग होगा वो? नो सर। नहीं होगा। कपलिंग का डिस्टेंस बढ़ा दो और अगर आप तेज चलाओगे तो क्या होगा, पीछे का बॉगी पटरी पे रहेगा? नो, नहीं रहेगा सर। नहीं रहेगा। तो एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मैं ज़्यादा क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि आप जब कंपनी में जाओगे तो डेफिनेटली आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे आप परफॉर्म करोगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो अगर आपको समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या परफॉर्म करते हैं, तो अब आते हैं कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग के टाइप क्या होता है। कितने टाइप के इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है? टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। लेवल ऑफ टेस्टिंग में दो ही लेवल होता है। मैंने आपको बताया 4 लेवल होता है, बट मैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ा रहा हूँ अभी। यूनिट टेस्टिंग बताया, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग खत्म हो जाएगा, देन हम जाएंगे सिस्टम टेस्टिंग पे, देन सिस्टम यूनिट टेस्टिंग टेस्टिंग, सर। है ना? स्टार्टिंग में शायद मैंने बताया था। यस सर बताए थे। हाँ? अहमद जी, कुछ काम कर रहे हो फिर आप पढ़ भी रहे हो क्या? साथ में कुछ कर भी रहे हो आप? जी नहीं नहीं नहीं, ऐसा फैन चल रहा है अच्छा अच्छा, उसकी वजह कोई से। नहीं कोई नहीं, ठीक है, आप म्यूट कर लो जी। मैं बताऊंगा एक एक करके, सब बताऊंगा आपको। इंटीग्रेशन टेस्टिंग अभी टाइप क्या होता है, फिर अप्रोच क्या होता है, फिर हम कैसे करते हैं, कैसे टेस्ट केस लिखते हैं, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक है। टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कितने टाइप का इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है? सबसे पहले बिग बैंग अप्रोच। बिग बैंग अप्रोच, अब बिग बैंग अप्रोच क्या होता है मेरे भाई? बिग बैंग अप्रोच होता है कि जब आप मॉड्यूल को क्या करो, एक साथ इंटीग्रेट करो। एक साथ इंटीग्रेट की मतलब क्या हुआ? जैसे आपकी डिफरेंट मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3,
3 मॉड्यूल है। अब तीनों मॉड्यूल को मैं एक साथ कंबाइन कर दूं और तब उस पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करूं, दिस कॉल्ड बिग बैंग अप्रोच। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं ऐसे समझाता हूँ। आप लोग गांव में देगा या गांव में या कहीं शहर में भी आपने जब विंडो खिड़की या डोर लगवाया हो, इसका 2 पल्ले का डोर देखा आपने? हाँ सर। 2 पल्ले का डोर देखा है आपने? एक पहले लगाते हैं फिर दूसरा लगाते हैं, फिर उसको दोनों एक दूसरे में बैठा है कि नहीं बैठा है ये चेक करते हैं, नहीं होता है? जी सर। यस सर। ऐसे होता है ना? हाँ ऐसे ही होता है। तो भाई पहले एक पल्ले को हम लगाते हैं, फिर दूसरे पल्ले को लगाते हैं, फिर दोनों को चेक करते हैं। ये होता है मेरा क्या, ये बिग बैंग अप्रोच नहीं बिग हुआ। बैंग अप्रोच नहीं, ये बिग बैंग अप्रोच नहीं हुआ। बिग बैंग अप्रोच क्या हुआ, दोनों पल्ले को एक साथ लगाया। जब आपने दोनों पल्ले को एक साथ लगा करके तब आप उस पर चेक करोगे, दिस इज कॉल्ड बिग बैंग अप्रोच। मतलब ऑल द मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड टुगेदर at once after unit testing। at once मतलब एक बार में ही पूरा इंटीग्रेट कर देना, एक बार में ही पूरा इंटीग्रेट कर देना। मान लो कि आप कुछ सामान है, 10 सामान है आपके रखा हुआ है, एक एक करके आप उठा रहे हो, तो वो बिग बैंग अप्रोच हुआ, या सबको एक साथ उठा रहे हो वो बिग बैंग अप्रोच हुआ? सर सबको एक साथ जब आप उठाओगे वो बिग बैंग अप्रोच हुआ, है ना? वो होता है बिग बैंग अप्रोच जब सबको आप एक साथ उठाते हो। तो आप बोलोगे कि सर एक एक करके जब उठाएंगे तो वो कौन सा अप्रोच होता है जो आप बता रहे थे पल्ले वाला, कि एक पल्ले लगाएंगे फिर दूसरा पल्ले लगाएंगे? वो होता है इंक्रीमेंटल अप्रोच। वो क्या होता है? इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच, ठीक है। इंक्रीमेंटल अप्रोच मीन्स क्या होता है? एक एक करके उठाना। अगर आप लॉगिन हैं, लॉगिन के बाद आप जाओगे होम पेज पे, होम पेज के बाद प्रोफाइल पेज, होम पेज के बाद गैलरी में, गैलरी के बाद फोटो मॉड्यूल को चेक करोगे, है ना? एक एक करके आप चेक करते जाओगे और देखोगे कि इस दोनों में इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक साथ कंबाइन करके चेक नहीं करोगे। इंक्रीमेंटल में जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया कि आपके 10 पत्थर हैं, एक पत्थर को आपने उठाया, फिर दूसरे पत्थर को आपने उठाया, तो कितना हो गया? 2, दूसरे दोनों के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथे, चौथे के बाद 5 है, 5 के बाद छठे। ऐसे जब आप जाओगे इंक्रीमेंटल अप्रोच जब आप फॉलो करोगे, उसमें क्या होगा? एक मॉड्यूल मेरा है, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंटीग्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे मॉड्यूल मेरा 1, ये क्या चेक करेंगे? ये मॉड्यूल 2 से इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर चेक करेंगे कि मॉड्यूल 2 जो है वो मेरा इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं मॉड्यूल 3 से। फिर मॉड्यूल 3 जो है वो इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं मॉड्यूल 4 से। तो ये अप्रोच जो होगा, ये अप्रोच कैसा अप्रोच होगा? ये अप्रोच जो होगा ये कैसा अप्रोच होगा? इंक्रीमेंटल सर। इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच होगा। अब मुझे बताओ कि जब आपका मान लो लॉगिन बन गया और होम पेज बन गया, तो आपको, और उसके बाद होम पेज प्रोफाइल पेज बन गया, उसके बाद आपका लॉगआउट पेज बना, या लॉगआउट है ना फंक्शनलिटी बना कि लॉगआउट पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ लॉगिन पे चले जाओगे, लॉगिन पेज पे चले जाओगे। तो मुझे ये बात बताओ कि मैं क्या वेट करूंगा लॉगआउट बटन का बनने का, या मेरा लॉगिन पेज बन गया है, प्रोफाइल पेज बन गया है, तो मैं लॉगिन पेज से प्रोफाइल पेज इंटीग्रेट है कि नहीं वो चेक कर लूंगा, या मैं वेट करूंगा कि मेरा लॉगआउट बटन बने तब जाके मैं चेक करूंगा? नहीं सर, पहले चेक कर लेंगे। पहले चेक कर लेंगे सर। पहले चेक कर लेंगे भाई। क्या चेक कर लेंगे कि भाई मेरा प्रोफाइल पेज है और बन गया है और लॉगिन पेज बन गया है, तो मैं चेक कर लूंगा कि भाई लॉगिन पेज से प्रोफाइल पेज पे जा रहा है कि नहीं, ये मैं चेक कर लूंगा। वेट नहीं करूंगा किसका? यस सर, लॉगआउट पेज का। बट ये किस में ऐसा होता है? इसमें होता है इंक्रीमेंटल अप्रोच में ऐसा होता है। वेट नहीं करते, 1 by 1 इंक्रीमेंटल करते जाते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप बिग बैंग अप्रोच फॉलो कर रहे हो, तो बिग बैंग अप्रोच में क्या होता है? एक साथ होता है सारा। एक साथ होता है। मतलब टेस्टिंग स्टार्ट्स कब होता है? ओनली आफ्टर
everything is ready, everything is prepared या everything is developed, then you are performing the integration testing. ये कौन सा अप्रोच होगा? बिग बैंग अप्रोच होगा. तो आप ही मुझे बताओ कि हु इज बेटर, या बिग बैंग अप्रोच, which one is more efficient, more better, big bang approach or incremental approach? इंक्रीमेंटल अप्रोच. इसीलिए कंपनी में मैक्सिमम जो क्या होता है, इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो होता है. लार्ज प्रोजेक्ट के लिए इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो होता है, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए बिग बैंग अप्रोच फॉलो होता है. ठीक है, म्यूट कर लो प्लीज, आवाज आ रही है अजीब सिप सी. ठीक है, चलो. बिग बैंग अप्रोच में इस टेस्टिंग का भी स्टार्ट्स होता है, स्टार्ट्स only after कब? everything is ready or developed, then we have to perform the testing which is called a integration testing, which is the type of कौन सा टेस्टिंग? बिग बैंग अप्रोच इंटीग्रेशन टेस्टिंग. ठीक है, जब सब हमारा हो जाएगा. इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्या होगा? 1 by 1 करेंगे, है ना? ये समझ में आया भाई इंक्रीमेंटल अप्रोच? यस सर. हाँ सर. इसके बारे में लिखा देता हूँ. मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, आइदर कौन सा? टॉप डाउन और बॉटम अप या टॉप डाउन. बॉटम अप क्या होता है, टॉप डाउन क्या होता है, यही बता रहा हूं अभी आपको. ठीक है, चलो. ईजियर. अच्छा, इंक्रीमेंटल अप्रोच जब हम फॉलो करेंगे, ये क्या होगा कि मेरा अगर मान लो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल में हमने क्या किया, एक मॉड्यूल मेरा प्रिपेयर हो गया, दूसरा मॉड्यूल प्रिपेयर हो गया, तो मैं क्या करूँगा, एक दूसरे से इंटीग्रेट करूँगा, और मुझे कोई बग आया तो मैं क्या करूँगा, आगे नहीं बढ़ूँगा, पहले बग वो फिक्स कराऊंगा, तभी तो मैं सेकंड मॉड्यूल तीसरे मॉड्यूल पे ऐड करूँगा, है ना? बोलो. अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ, कंबाइनली एक साथ में अगर इस तरीके से बिग बैंग अप्रोच में करता हूँ, तो मुझे बग कहाँ पे आ रहा है पता चलेगा? डेटा फ्लो होता चला जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ पे बग आ रहा है. नहीं, पता नहीं चलेगा सर. तो इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्या होगा? इंक्रीमेंटल अप्रोच जो होता है, ये क्या होता है? इजियर टू डिटेक्ट, इजियर टू डिटेक्ट एंड फिक्स bugs compared to बिग बैंग क्या? अप्रोच. ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल ले देता हूं जिससे और अच्छे समझ में आएगा आपको. एग्जांपल, ई-कॉमर्स एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, ई-कॉमर्स मतलब आपका जो भी वेबसाइट या शॉपिंग वेबसाइट होता है उसकी बात हो रही है. स्टेप 1 क्या करेंगे? इंटीग्रेट प्रोडक्ट कैटलॉग प्लस कार्ट. भाई कैटलॉग से आप ऐड टू कार्ट बटन से करोगे, या प्रोडक्ट कैटलॉग बोल दो, या ऐड टू कार्ट बोल दो. है ना? तो कार्ट में जाएगा, कार्ट में जाएगा भाई, बोलो. यस सर. यस सर. तो आप इसको चेक करोगे, ये क्या हो गया? एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग हुआ, इसको टेस्ट करोगे ना, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को टेस्ट करोगे, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग. फिर दूसरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. फिर क्या करोगे भाई? ऐड पेमेंट मॉड्यूल. ठीक है, पेमेंट मॉड्यूल कार्ड से कहाँ जाओगे? कार्ड का जो डेटा होगा वो कहाँ जाएगा? पेमेंट मॉड्यूल पे जाएगा ना. कार्ड मॉड्यूल प्लस ऐड पेमेंट मॉड्यूल.
ये क्या होगा, इसको भी चेक करोगे कि डेटा फ्लो हो रहा है कि नहीं। उसके बाद कहाँ जाओगे भाई, फिर कहाँ जाओगे, ऑर्डर सक्सेसफुल आ रहा है कि नहीं। पेमेंट मॉड्यूल करने के बाद, पेमेंट करने के बाद कहाँ जाओगे, ऑर्डर सक्सेसफुल शो ऑर्डर गया। स्टेटस पे, इसको भी चेक करोगे सक्सेसफुल आ रहा है कि नहीं, सक्सेस हुआ कि नहीं। तो ये मेरा स्टेप बाय स्टेप में गया कहाँ पे, आई टू कार्ट टू द पेमेंट, ये ई कॉमर्स। तो ये मैंने कितनी टेस्टिंग किया, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल, दूसरे मॉड्यूल से तीसरे मॉड्यूल, तीसरे मॉड्यूल से चौथे मॉड्यूल पे मैंने टेस्टिंग परफॉर्म किया। अगर आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में इंक्रीमेंटल टेस्टिंग जो है और बिग बैंग टेस्टिंग है, इसमें क्या कौन सा बेटर है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में इंक्रीमेंटल अप्रोच पे आना बेटर है। अब आते हैं कि भाई जो इंक्रीमेंटल अप्रोच है इसका भी टाइप होता है, दो टाइप होता है, टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल अप्रोच। कौन सा, पहला टॉप टू बॉटम मॉड्यूल। टॉप टू बॉटम मॉड्यूल मतलब टॉप का मॉड्यूल, उसके बाद बॉटम मॉड्यूल, फिर उससे बॉटम मॉड्यूल, फिर उससे बॉटम मॉड्यूल, फिर उससे बॉटम मॉड्यूल, फिर उससे बॉटम मॉड्यूल। मैं आपको दो एग्जांपल दूं, ये लॉगिन मॉड्यूल है और ये है होम पेज। इन दोनों में बताओ कि टॉप मॉड्यूल कौन है और बॉटम मॉड्यूल कौन सा है। टॉप मॉड्यूल लॉगिन। टॉप मॉड्यूल लॉगिन, क्यों, क्योंकि पहले अगर लॉगिन करेंगे तभी तो होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे तभी तो गैलरी में जाएंगे, गैलरी में जाएंगे तो अपलोड मुझे फोटो करना है तभी तो जा पाएंगे। ये टॉप टू बॉटम, ये क्या है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मॉड्यूल क्या होता है, जैसे आप इंजन के बाद पहला कोच, पहले कोच के बाद दूसरा कोच, दूसरे कोच के बाद तीसरा कोच, तीसरे कोच के बाद चौथा कोच, चौथे कोच के बाद पांचवा कोच, ऐसे जाओगे ना। अगर आपको ट्रेन की बात कर रहा हूं, ट्रेन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो इंजन के बाद पहला कोच, दूसरा कोच, तीसरा कोच, चौथा कोच, पांचवा कोच, अब ऐसे ही तो टेस्टिंग कर पे जाओगे। तो इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम। अब लेट्स सपोज कि भाई मान लो होम पेज प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, नॉट प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर्ड ही नहीं हुआ है, बट लॉगिन पेज प्रिपेयर्ड हो गया, लॉगिन पेज जो है वो प्रिपेयर्ड हो गया। तो आप क्या वेट करोगे लॉगिन पेज बनने के बाद कि भाई जब होम पेज बन जाएगा तब जाकर के हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। बोलो, वेट करोगे? नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, लॉगिन पे तो लॉगिन कर पेज लेंगे। मेरा बन गया है तो हम क्या यूज करेंगे, डमी मॉड्यूल, डमी मॉड्यूल यूज करेंगे। किसके जगह पे, होम पेज की जगह पे आप क्या यूज करोगे, डमी मॉड्यूल। क्या यूज करोगे, डमी मॉड्यूल यूज करेंगे। उस डमी मॉड्यूल को हम क्या बोलते हैं, स्टब बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टब किसको बोलते हैं, तो आप उसको बोलना स्टब इज अ डमी मॉड्यूल विच इज यूज्ड इन अ टॉप टू बॉटम अप्रोच एंड it is basically act and represent a module which is basically check the data flow from one module to the other module। ठीक है भाई, आया समझ में यहाँ तक? यस सर। सर ये डमी मॉड्यूल, सर ये डमी मॉड्यूल वापस बताना। ठीक है, बता रहा हूँ। डमी मॉड्यूल मैंने बताया कि भाई जब आप टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करते हो तो जब लॉगिन मॉड्यूल आप प्रिपेयर्ड हो जाता है, लॉगिन मॉड्यूल मतलब कि टॉप का मॉड्यूल आपका प्रिपेयर हो जाए और बॉटम का मॉड्यूल प्रिपेयर ना हो, तब आप क्या यूज़ करोगे, तब आप डमी मॉड्यूल यूज़ करोगे। उस डमी मॉड्यूल का क्या काम होता है, वो एक्ट करता है सेम एज इट इज़ द मेन मॉड्यूल की तरह, और उस जो डमी मॉड्यूल को हम बोलते हैं स्टब। क्या बोलते हैं, STUB, स्टब बोलते हैं। ठीक है, तो आप जनरली क्या बोलते हैं कि पूछेगा आपसे कि व्हाट इज स्टब, तो स्टब बता दोगे, डमी मॉडल। ओके, डमी मॉड्यूल कहाँ यूज होता है स्टब, मेन मॉड्यूल के प्लेस में से।
डमी मॉड्यूल यूज होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच। सर टॉप टू बॉटम होता है सर। टॉप टू बॉटम Top to bottom. अप्रोच जब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करते हैं तो उसमें हमारा बॉटम मॉड्यूल नहीं बनता है और हम क्या यूज़ करते हैं, डमी मॉड्यूल यूज़ करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टब बोलते हैं। इस तरह करके बताओगे आप, ठीक है? यस सर। आया समझ में यहाँ तक? यस सर। यस अब आते हैं सेकेंड नंबर, बॉटम टू टॉप अप्रोच। बॉटम टू टॉप अप्रोच क्या होगा मेरे भाई? जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या लॉग आउट बटन पे क्लिक कर रहे हो तो वापस कहां जा रहे हो? सर लॉगिन पे। Login पे। क्लिकिंग ऑन द लॉग आउट बटन यू आर गोइंग विद ऑन या यू विल बी लैंडिंग ऑन द लॉगिन पेज। लॉगिन पेज पे लैंड करोगे ना, लॉगिन पेज पे पहुंचोगे ना। यस सर। तो ये कैसा अप्रोच हुआ, बॉटम टू टॉप? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर बॉटम टू टॉप अप्रोच हुआ। जैसे मान लो कि आपका एक एप्लीकेशन है, ठीक है? एप्लीकेशन है, उसमें 20 मॉड्यूल है। कोई बंदा है जो टॉप टू मॉड्यूल परफॉर्म कर रहा है, 1 मॉड्यूल, फिर सेकंड मॉड्यूल, फिर तीसरा मॉड्यूल, फिर चौथा मॉड्यूल। कोई एक बंदा है जो कि 20वें मॉड्यूल से 19वें मॉड्यूल, 19वें मॉड्यूल से 18 मॉड्यूल, 18 मॉड्यूल से 17 मॉड्यूल, ऐसे करके आ रहा है, बॉटम टू टॉप आ रहा है। तो ये क्या हो गया, बॉटम टॉप अप्रोच हुआ। जैसे कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल में ट्रेन का एग्जांपल बताया कि आपका लास्ट कोच है, लास्ट कोच से आप कपलिंग करते हुए आओ, लास्ट कोच से सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट से थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट से फोर्थ लास्ट, फोर्थ लास्ट से फिफ्थ लास्ट, ऐसे करते हुए आप इंजन तक आप कपलिंग करोगे। दिस इज कॉल्ड बॉटम टू टॉप या लास्ट टू फर्स्ट अप्रोच। ठीक है भाई, आया समझ में यहाँ तक? यस सर। लेकिन अब भाई आपसे- एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सिर्फ एक ही पेज के लिए काम करेगा? अगर मान लीजिए वेबसाइट है, कोई वेबसाइट है, वेबसाइट में लॉग आउट से ही बॉटम, क्योंकि तो वही है हमारा। नहीं अब नहीं, ये लॉग आउट पे पहुंचने के लिए हमें पहले लॉगिन तो करना पड़ेगा ना? मैं आपको क्या बोला हूँ अभी, तो अभी एग्जांपल दिया है कि भाई 20 मॉड्यूल है, कोई क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो कर रहा है, कोई बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो कर रहा है ना? अभी तो एग्जांपल दिया ना, इन सभी रिवर्स, ठीक है। है? तो बेसिकली क्या होगा कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ है ना आपका वो ये हो, लॉग आउट और लॉग इन की बात हो, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि आपका होम पेज है, होम पेज के बाद कार्ट मॉड्यूल है, कार्ट मॉड्यूल के बाद पेमेंट मॉड्यूल है, पेमेंट मॉड्यूल के बाद ऑर्डर कंफर्मेशन मॉड्यूल है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप, अगर बॉटम अप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि जो पेमेंट प्लस ऑर्डर मॉड्यूल को चेक करो, सबसे पहले लोएस्ट मॉड्यूल पे जाकर के आप चेक करोगे, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको लिखा देता हूँ जिससे और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। बॉटम टॉप मॉड्यूल में क्या होगा, एग्जांपल बता दूँ या इसका लिखा देता हूँ, रुक जाओ। When we start testing from lower level modules, like कार्ट मॉड्यूल हो गया, पेमेंट मॉड्यूल हो गया, ऑर्डर स्टेटस हो गया, ये सब लोअर मॉड्यूल होता है ना? ऑर्डर स्टेटस, ठीक है? देन मूव अपवर्ड लाइक आपका क्या होगा, ऐड टू कार्ट, सर्च, लॉगिन, ये अपर मॉड्यूल हुआ, ठीक है? चलो अब इसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ठीक है? ई कॉमर्स मॉड्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपका लेट सपोज होम पेज है, ये टॉप मॉड्यूल है। दूसरा मॉड्यूल आपके पास ऐड टू कार्ट या कार्ट मॉड्यूल, मान लो कार्ट मॉड्यूल है,
फिर उसके बाद तीसरा मान लो पेमेंट मॉड्यूल है, उसके बाद ऑर्डर स्टेटस या ऑर्डर कंफर्मेशन मॉड्यूल। ठीक है मेरे भाई, ये मॉड्यूल है, ये सब समझ में आया। होम पेज है, कार्ट मॉड्यूल है, पेमेंट मॉड्यूल है, ऑर्डर कंफर्मेशन मॉड्यूल है। ठीक है, अब मुझे क्या फॉलो करना है, मुझे फॉलो करना है बॉटम अप करना है, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले जो हम बॉटम अप करेंगे, बॉटम अप क्या है भाई, बॉटम मॉड्यूल कौन सा है, ऑर्डर कंफर्मेशन मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल प्लस ऑर्डर कंफर्मेशन मॉड्यूल। यही है लो लेवल मॉड्यूल, लोएस्ट लेवल मॉड्यूल यही हुआ ना। ये आपका टॉप मॉड्यूल हो गया, टॉप मॉड्यूल, ये मिडिल का मॉड्यूल, ये आपका लोएस्ट मॉड्यूल हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया, ऊपर का नहीं चेक किया, नीचे से चेक करना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, ये कौन सा अप्रोच हुआ, बॉटम टू टॉप सर। प्रोसेस करेक्टली या फिर ना वर्किंग करेक्टली, जब इनवैलिड वैलिड डेटा जिसे भी आप करते हो पेमेंट का बहुत सारा 10 टेस्ट केस लिखवाया था मैंने। मैं सिर्फ एक सिनेरियो बेस लिखाता हूँ, ऑर्डर स्टेटस अपडेट्स आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। आया समझ में यहाँ तक, ये समझ में आया भाई। फिर ऐड टू कार्ट और पेमेंट, और पेमेंट प्लस ऐड टू कार्ट पेमेंट मॉड्यूल को आप चेक करोगे। फिर उसके बाद स्टेप 3 पे कार्ट मॉड्यूल और होम पेज को चेक करोगे। ये कैसा अप्रोच हुआ, बॉटम टू टॉप अप्रोच हुआ, वेरी गुड। अब मैं आपको बोलूं कि मेरे भाई जब आप बॉटम टू टॉप अप्रोच पे जा रहे हो, और आपका बॉटम मॉड्यूल, लेट सपोज यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 2 ये बॉटम मॉड्यूल है, और ये जो अपर वाला मॉड्यूल जो है, ये मॉड्यूल टॉप मॉड्यूल है। ठीक है, टॉप मॉड्यूल है, और टॉप मॉड्यूल मेरा अभी नहीं प्रिपेयर्ड हुआ है, बॉटम मॉड्यूल प्रिपेयर हो चुका, तब कैसे चेक करोगे, डमी मॉड्यूल यूज करेंगे। तो कौन सा डमी मॉड्यूल यूज करेंगे, स्टब यूज करते हैं टॉप टू बॉटम पे, बट हम जब है ना बॉटम टू टॉप मॉड्यूल यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ड्राइवर। उस डमी मॉड्यूल को क्या बोलते हैं, ड्राइवर। तो आपको इंटरव्यू पूछेगा टेल मी द डिफरेंस बिटवीन, या टेल मी द एग्जांपल ऑफ द डमी मॉड्यूल of driver and tell me the dummy module of the stub, या what is stub and what is driver। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो stub क्या होता है, when we perform the integration testing and my approach is top to bottom, and when the bottom module is not prepared and the top module is prepared, then we perform the integration testing, then we use the dummy module is called stub, and when we perform the bottom to top module is prepared but the top module is not prepared, then we use the dummy module which is called a driver। आया समझ में, what is stub, what is driver, यस सर, what is stub, what is driver, समझ में आया भाई। सर Yes, sir. हाँ सर, रिपीट करना सर एक बार। हाँ। चलो अब आते हैं कि भाई स्टब क्या होता है, इसको लिखवा देता हूं। स्टब इज अ डमी मॉड्यूल
dummy module that simulates a lower level module that is not yet क्या डेवलप, जो कि अभी डेवलप नहीं हुआ है मॉड्यूल, उसको डमी हम यूज करते है ना। कब यूज करते हैं इसे, कब यूज करते हैं? टॉप टू बॉटम में used in top bottom, या इसको हम और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है भाई, चलो एग्जाम्पल तो लिख ही दिया, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बता ही दिया आपको। चलो ड्राइवर क्या होता है भाई? जब बॉटम टू टॉप मॉड्यूल में टेस्टिंग करता है। वेरी गुड, ए ड्राइवर इज अ डमी मॉड्यूल dummy module that simulate समझते हो ना, simulate वर्ड समझते हो? मैं आपके जैसा, या मान लो विकास है, विकास के जैसा मैं बिहेव करूं, मैं ट्राई करूं बिहेव करने का, उसी को बोलते हैं सिमुलेशन या सिमुलेट करना। ठीक है, शाहरुख खान है, अब उसके कोई डुप्लीकेट होगा, वो उसके तरह एक्ट करेगा, उसी की तरह सिमुलेट करेगा, ट्राई करेगा ना सिमुलेट करने का। यस और नो तो बता दो। यस सर। यस सर। इसी को सिमुलेशन बोलते हैं, ये वर्ड समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, सिमुलेट्स सिमुलेट्स हायर लेवल module that is not yet developed, used in bottom up integration टेस्टिंग। ठीक है, चलो ये रहा आपका। आज मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, बिग बैंग अप्रोच और इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच के भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप में डमी मॉड्यूल यूज़ करते हैं, स्टब और ड्राइवर। ये कल आऊँगा तो पूछूंगा सबसे पहले। ठीक है, ओके यस सर। यस सर। और आप लोग रिकॉर्डिंग वहीं से एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि वहीं से डाउनलोड कर लेना। अगर वहाँ से आप लोगों का हो जाता है, अनलिस्टेड वीडियो सब होगा, पब्लिक वीडियो नहीं होगा, इसलिए आप आराम से कर सकते हो उसको। यस। ठीक है, और नोट्स से मैं आपको उस एप्रॉन वाले ग्रुप में भेज देता हूँ। हाँ ठीक है, भेज दीजिए सर। थैंक यू सर।